नमस्कार मित्रों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन पीस नाम की एक टेलीविज़न सीरीज़ का, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है। ये मूल रूप से जापान की मांगा कॉमिक्स की कहानी है, जिसे लिखा था इचिरो ओडा ने। इसे एक टीवी सीरीज़ के रूप में बनाकर नेटफ्लिक्स पर लाने का काम किया है मैट ओनस और स्टीवन मेडा ने। इसमें लगभग 50-50 मिनट के 8 एपिसोड हैं। मित्रों, यदि आपको एडवेंचर पसंद है, आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ये वन पीस सीरीज़ आपके लिए ही है, क्योंकि ये मंकी डी लूफी नाम के एक ऐसे लड़के की कहानी है जो निडर है, जिसमें कुछ कर दिखाने की योग्यता है और वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और उसका लक्ष्य है समुद्री लुटेरों का बादशाह बनना। इसके लिए उसे वन पीस को हासिल करना होगा और वन पीस को पाने के लिए विश्व की सबसे खतरनाक जगह ग्रैंड लाइन पर जाना होगा उसे। मित्रों, यदि आपने अभी तक की सीरीज़ को नहीं देखा है तो भी आप निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा जिससे आपके ये सीरीज़ देखने के अनुभव पर कोई विपरीत असर पड़े। मित्रों, ये वन पीस है खजाना गोल्ड रोजर नाम के एक कुख्यात समुद्री लुटेरे का, जिसे सालों पहले नौसेना ने मौत की सज़ा दे दी थी। अब उसने मरने से पहले अपना खजाना, जिसे वन पीस नाम से पुकारा गया है, ये ग्रैंड लाइन में छिपा दिया था। ये ग्रैंड लाइन दुनिया के समुद्रों को बांटती हुई एक लाइन है। ईस्ट ब्लू समुद्र, जहाँ के टापुओं पर ही इस फिल्म के सारे कैरेक्टर्स रहते हैं, उस समुद्र की सीमा रेखा भी आप इसे कह सकते हो। जब से गोल्ड रोजर के खजाने की बात सामने आई है, ये क्षेत्र बहुत खतरनाक बन गया है, क्योंकि हर कोई उस खजाने को प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए ग्रैंड लाइन पर लगातार युद्ध होते रहते हैं। सभी खजाने तक पहुंचने से पहले ही इन युद्धों में मारे जाते हैं। अब ऐसी भयानक जगह पर जाना ही मंकी डी लूफी का सपना है। इस सीरीज़ में दो तरह की कहानियाँ एक साथ चलती हैं। एक तो प्रेजेंट टाइम की, जब लूफी अपनी यात्रा पर निकल पड़ा है, और दूसरी उसके पास्ट की। वो हर एक कदम पर अपने बचपन से जुड़ी बातें याद करता रहता है। वो याद करता है कि कैसे उसके करीबी और परिवार वालों ने उसे ग्रैंड लाइन पर न जाने के लिए समझाया था, पर वो नहीं माना और अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ा। जब वो चला था तब वो अकेला था, पर धीरे धीरे उसे साथी मिलते गए और उसकी एक टोली बनती गई। लूफी और उसके इन मित्रों के रास्ते में बहुत सी समस्याएं आती हैं, पर सभी साथ मिलकर कठिनाइयों को पार करते जाते हैं। अब ये लोग कैसे मिलते हैं, अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचते हैं, पहुंच भी पाए या नहीं, और कौन कौन सी समस्याएं आई इनके रास्ते में, यही है इस सीरीज़ की कहानी। मित्रों, ये एक काल्पनिक दुनिया की कहानी है। इसे आप सामान्य दुनिया से जोड़कर ना देखिएगा। सीरीज़ के सभी कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छे से किया गया है, जिस कारण हम इनसे लगातार जुड़े रहते हैं। हाँ, कहीं कहीं पर ऐसा लगता है जैसे कहानी को अनावश्यक रूप से खींचा गया है, वहाँ पर हम थोड़ा बोरियत भी फील करते हैं, लेकिन उतना हम सहन कर जाते हैं। ये सीरीज़ हमें हंसाती भी है, रोमांचित भी करती है, भावुक भी करती है और जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाती भी है। परिवार का महत्व, मित्रता का महत्व क्या होता है, ये भी बताती है। कुल मिलाकर सीरीज़ अच्छी है, आप इसे आराम से देख सकते हैं। मित्रों, अब मैं लूफी और उसके साथियों के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा। प्रयास तो यही करूँगा कि स्पॉयलर्स ना आएँ, लेकिन हो सकता है एक दो स्पॉयलर्स आ जाएँ। इसीलिए यदि आपने सीरीज़ नहीं देखी है तो आप सीरीज़ देखकर आगे का वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप देखते रहिए जैसा आप उचित समझें। मित्रों, लूफी और उसके साथियों की जो ये टोली है, इसमें कुल मिलाकर 5 लोग हैं। सबसे पहले मंकी डी लूफी खुद, उसके बाद में नामी, जो कि एक लड़की है और विश्व मानचित्र की अच्छी जानकारी रखती है। फिर रोरोनोआ जोरो, ये एक अच्छा तलवारबाज है। उसोप एक अच्छा निशानेबाज है और अपनी झूठी वीरता की कहानियाँ लोगों को सुनाता रहता है। सांजी, जो एक शेफ है। इन 5 लोगों के अलावा कोबे नाम का एक कैरेक्टर और भी है। वो भी लूफी का दोस्त ही होता है, लेकिन अपने सपने को पूरा करने की इच्छा के कारण लूफी की टोली में शामिल नहीं हो पाता।
वैसे पूरी सीरीज में उसे एक कंफ्यूज लड़के की तरह दिखाया गया है जो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है आसानी से। वो लूफी के साथ अपने दोस्ती को लेकर, इसके साथ ही अपने सपने को पूरा करने को लेकर भ्रमित ही रहता है। मित्रों, लूफी के साथ साथ उसकी टोली में शामिल अन्य जो 4 साथी हैं उनका भी एक एक सपना है जो वो पूरा करना चाहते हैं, और सभी के पास्ट की एक कहानी भी है जो साथ ही साथ सीरीज में चलती रहती है। मुझे लूफी के साथियों में रोरोनोआ ज़ोरो का कैरेक्टर सबसे बेस्ट लगा, साथ ही नामी का भी। ज़ोरो जो है वो विश्व का महानतम तलवारबाज बनना चाहता है क्योंकि उसने किसी को ऐसा करने का वचन दिया। वो लुटेरों का शिकारी है और अपने दोस्तों के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटता। जब वो मिहाक से युद्ध करते हुए घायल हो जाता है तो मैं तो थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, क्योंकि ये पल हमें थोड़ा सा भावुक ज़रूर कर देता है। इसके साथ ही जब सांजी, जो कि एक शेफ है, वो लूफी के साथ जाने के लिए अपना होटल छोड़कर चलने लगता है तो वो पल भी थोड़ा सा भावुक कर देता है। वहाँ पर हमें सीख भी मिलती है। जब सांजी होटल छोड़कर जाना नहीं चाहता है, दुखी होता है, तो होटल के मालिक, जो कि उसके पिता जैसे हैं, वो कहते हैं कि सपना देखना अलग बात है और उसे पूरा करना अलग बात है। इसीलिए तुझे अपना सपना पूरा करने के लिए आज ये निर्णय लेना ही होगा। ऐसे ही और भी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन फिर वीडियो अनावश्यक रूप से लंबा हो जाएगा। इसीलिए आप सब पहले सीरीज़ देखिए, फिर अपना अनुभव बताइए। फिर यदि समय मिला तो हम अवश्य बात करेंगे। जहाँ तक रेटिंग देने की बात है तो मैं इस सीरीज़ को 10 में से 6 सितारे दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।